हाय गाइस, तो आज हम लोग लार्वल के ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन को देखेंगे। अब लार्वल के ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में वर्क स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोर पीएचपी में सिंपल कोड बनाया है। यहाँ पे हमारा हेडर है जिसको मैंने इंक्लूड किया है, और फिर यहाँ पे हमारा ये मेन कंटेंट है, और इसके बाद हमारा यहाँ पे ये फुटर है। अब हेडर के अंदर हमारी नॉर्मली CSS फाइल्स होती हैं, नेविगेशंस होते हैं और लोगो होता है। फुटर के अंदर हमारा नॉर्मली कॉपीराइट का या फिर जो भी फुटर के अंदर कंटेंट होता है बेसिकली आपको पता ही है। उसके बाद अगर मैं इस हेडर के अंदर जाऊँ, फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये doctype HTML5 का डाला है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम अपनी CSS फाइल कॉल कर रहे हैं, और फिर हमारे यहाँ पे ये नेविगेशन सेक्शन है। इसके बाद हमारा ये थोड़ा छोटा सा एक फुटर है जिसमें एक ऐप फाइल कॉल कर रहा हूँ और एक फुटर टेक्स्ट बस लिख दिया है मैंने यहाँ पे सिंपली। अब ये जो हेडर और ये हमारे फुटर हैं, इनको हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरह से एक index.php फाइल बना लिए होम के लिए, उसमें कॉल कर दिए। फिर उसके बाद about.php फाइल में हम लोग कॉल कर दिए हेडर को, क्योंकि नेविगेशन तो सेम ही रहता है ना हर जगह, और फिर बीच के कंटेंट चेंज होते हैं। about.php का कंटेंट चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमारा contact us.php फाइल है, और फिर contact us.php फाइल का कंटेंट यहाँ पे बीच में हमने contact us पेज लिख दिया है। अब अगर मैंने इसके लिए एक छोटा सा ये डोमेन बनाया है PHP डेमो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये तीनों के तीनों एक ही फाइल में इंक्लूडेड है, तो अगर मैं होम में जाऊँ तो index.php फाइल ओपन होगी, अबाउट में जाऊँ तो about.php फाइल ओपन होगी, कॉन्टैक्ट में जाऊँ तो contact.php फाइल ओपन होगी। और ऐसे ही अगर मैं एक और पेज बनाना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बना सकता हूँ फाइल, सपोज test.php। फिर इस test.php में ये पूरा का पूरा कोड यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। और अब अगर मैं हेडर में जाके इस लिंक को भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, test.php दे दूँ, तो अब क्योंकि हमारा हेडर कॉमन है सारी फाइलों में, तो हम जिस भी फाइल में जाएँ, चाहे होम में जाएँ, चाहे अबाउट में जाएँ, कॉन्टैक्ट अस में जाएँ और test.php में जाएँ, तो चारों फाइल में हमारा हेडर इंक्लूडेड है और हमारी ये छोटी सी वेबसाइट काम कर रही है। फिर यहाँ पे हमारे कंटेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। टेस्ट में उसका कंटेंट हम लोग चेंज कर देते हैं। टेस्ट फाइल में जाके टेस्ट पेज, टेस्ट, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, होम पेज। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, PHP की साइट वर्क कर रही है, सब कुछ सही है। आप देखिए ये जो पूरा का पूरा लेआउट है, इसको हम अगर एक लेआउट माने तो हमने इस लेआउट को कॉपी किया है about us.php में, contact us.php में, test.php में। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी header.php फाइल को सेपरेट कर दिया है, footer.php फाइल को सेपरेट कर दिया, कॉमन चीज़ें हम लोग कॉल कर रहे हैं। पर सिर्फ इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि हम लोग लेआउट को भी डुप्लीकेट कर रहे हैं। हो सकता है आज आपकी साइट का लेआउट का एक स्ट्रक्चर है, कल आप दूसरा लेआउट चाहते हो, तो आप ताकि आप लेआउट्स के बीच में भी स्विच कर सकें। तो इस चीज़ को हैंडल करने का लार्वल में बहुत ही अच्छा तरीका है, लार्वल ब्लेड टेम्पलेट में। अगर मैं प्रोजेक्ट को स्विच करूं, हम लोग डेमो प्रोजेक्ट के अंदर अपने जाते हैं वापस। आज मैं कोई कंट्रोलर नहीं क्रिएट करूंगा, डायरेक्टली मैं रूट क्रिएट करता हूं। तो यहाँ पे एक मैं रूट में रूट व्यू डायरेक्टली हम लोग नॉर्मली यहाँ पे क्या करते हैं, रूट गेट, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे URL देते हैं। उसके बाद या तो एक कंट्रोलर कॉल कर देते हैं, होम कंट्रोलर एट इंडेक्स मेथड, या फिर हम लोग एक क्लोजर फंक्शन को कॉल कर देते हैं।
फंक्शन, और फिर इसके अंदर रिटर्न कर देते हैं हमारा रिटर्न व्यू वेलकम और समथिंग। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग अभी एक न क्लोजर बना रहे हैं और ना ही किसी कंट्रोलर को कॉल कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली व्यू को कॉल करते हैं। तो रूट और डबल कॉलन के बाद व्यू स्टैटिक पेज समझ लीजिए आप। फिर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं होम, और फिर यहाँ पे हम लोग बना देते हैं होम व्यू। सिमिलरली हम लोग बना देते हैं एक अबाउट व्यू, और इसको बोल देते हैं अबाउट हाइफन अस। फिर इसके बाद एक और व्यू बना देते हैं कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्यू। तो हमारे 3 व्यू रेडी है, मतलब सिर्फ रूट बनाए हैं, अभी उनको फाइल्स को बनाना है। अब इस व्यू फाइल में अगर मैं जाके यहाँ पे बना दूँ home.blade.php, और इस home.blade.php में अगर मैं एक लेआउट बना दूँ, और फिर यहाँ पे हमारा एक नेविगेशन सेक्शन बना दें, नेव, इसके अंदर हमारा नेविगेशन आएगा। फिर इसके बाद हमारे यहाँ पे मेन कंटेंट अगर हम बना दें, और इसके अंदर div.container क्लास दे दें। फिर यहाँ पे हमारा ये होम पेज हो गया। इसके बाद नीचे हमारा फुटर होगा, फुटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे फुटर टेक्स्ट होंगे, जो भी होगा। तो यहाँ पे हमारा मेन्यू आएगा, चलो मेन्यू बना देते हैं। यूएल चाइल्ड li चाइल्ड एंकर मल्टीप्लाई बाई 3 एंटर। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ। तो ये हमारे 3 रूट हमने बना दिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाके फ्रेश करूँ, तो हम लोगों ने उस पेज को रिमूव कर दिया, स्लैश पेज को, मतलब होम पेज जो था प्रीवियसली। अब हम जाके यहाँ पे अगर लिखें, चलो इसको ही होम पेज बना देते हैं, तो हम वेब में जाके यहाँ रिमूव कर देते हैं। ये हो गया हमारा होम पेज, और अब जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये आ गया हमारा होम पेज। इसमें से स्लैश होम रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली है वो। फिर से बैक जाते हैं, तो ये हमारा कुछ डिज़ाइन नहीं किया हूँ मैंने अभी, नॉर्मली। ये हो गया हमारा होम पेज जो वर्क कर रहा है। फिर अबाउट अस पेज जो अभी 404 है। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पेज है जो कि अभी 404 है। अब इस पूरे लेआउट को हम कॉपी करेंगे और एक और फाइल बनाएंगे, about.blade.php। ब्लेड हमको देना पड़ेगा, नहीं तो हम लार्वल के ब्लेड एक्सटेंशन का यूज़ नहीं कर पाएंगे, और ब्लेड टेम्पलेट इंजन का। फिर इसको मैं बोल देता हूँ अबाउट। सिमिलरली एक और बना दूंगा, कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट php, और फिर इसमें मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इसको भी देता हूँ
कॉन्टैक्ट अस पेज, और जब जाके मैं इसको यहाँ पे ब्राउज़र में रिफ्रेश करूँगा तो ये वर्क करेगा। अब मैं अगर जाऊँगा अबाउट अस पेज में, तो अबाउट अस पेज के कंटेंट दिखेंगे। होम में जाऊँगा तो होम पेज के कंटेंट दिखेंगे। कॉन्टैक्ट अस में जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट अस पेज के कंटेंट दिखेंगे। अब इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब क्या होगा अगर मेरे को इसमें एक और पेज ऐड करना है, जैसे मान लो टेस्ट पेज। तो अगर मैं यहाँ पे बना दूँ test.blade.php, तो मैं यहाँ से होम से कंटेंट को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। अब सबसे पहले तो मुझे इसका वेब में रूट बनाना पड़ेगा, बना देते हैं यहाँ पे। टेस्ट और टेस्ट व्यू को कॉल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी भी रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों ने उस लिंक को यहाँ पे नहीं डाला है, तो हम एक टेस्ट पेज का लिंक डाल देते हैं। तो अब मेरे को होम में जाना पड़ेगा। होम में जाके यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे टेस्ट पेज बना दिया और इसको भी टेस्ट कर दिया। फिर इसको यहाँ से कॉपी किए। अभी फ़िलहाल अगर मैंने इसको ऐसा टाइप करके रख दिया और रिफ्रेश कर दिया तो कॉन्टैक्ट अस में नहीं है, लेकिन होम में हमारे पास 4 लिंक है टेस्ट, और टेस्ट पेज में भी अभी उसका खुद का लिंक नहीं है, और अबाउट अस में भी नहीं है, और कॉन्टैक्ट अस में भी नहीं है, सिर्फ होम में अभी हमने डाला है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, उस लिंक को हर जगह कॉपी करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट अस में भी कॉपी करना पड़ेगा और टेस्ट में भी कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन अब अबाउट में जाऊँ तो टेस्ट पेज है, कॉन्टैक्ट में जाऊँ तब टेस्ट पेज है, और टेस्ट में भी डाल दिया हमने टेस्ट पेज को। टेक्स्ट चेंज कर देते हैं टेक्स्ट का, इसको टेस्ट पेज बोलते हैं। अब ये नॉर्मल प्लेन स्टैटिक पेजेस है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक 4 व्यूज़ बनाए हैं स्टैटिक, कोई कंट्रोलर नहीं, कोई क्लोजर फंक्शन नहीं है, और उनके पाथ दे दिए हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, नॉर्मल HTML पेज तो ऐसे ही बने हुए होते हैं। लेकिन अब क्या होगा अगर आपके पास 20 पेजेस है, 10 पेजेस है, और आपको कुछ टेक्स्ट चेंज करना है आपके नेविगेशन में, तो आपको सारे के सारे पेजेस में जाके चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको नया लिंक ऐड करना है या रिमूव करना है, तो आपको हर बार अगर आपके पास 100 पेजेस है तो 100 पेजेस में जाके चेंज करना पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए PHP में हम लोग इंक्लूड का यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले थोड़ा दिखाया था। अब लार्वल में सेम चीज़ को करने के लिए अगर आपने लार्वल में ऑथेंटिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया है तो आपका लेआउट फोल्डर यहाँ पे बना हुआ रहेगा। मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ऑथेंटिकेशन को, तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना देता हूँ, लेआउट्स, ठीक है। और इस लेआउट्स फोल्डर के अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा कि PHP के हेडर फुटर वाले चीज़ों में और लार्वल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं लेआउट के अंदर एक फाइल बना दूँ, न्यू फाइल app.blade.php, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, किसी भी एक पेज का जाऊँगा और यहाँ से ये लेआउट को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। अब अगर मैं इस UL पार्ट को उठा दूँ यहाँ से, या वो एक नेविगेशन पार्ट को यहाँ से हटा दूँ, और सेम कोर PHP जैसे व्यू के अंदर एक न्यू फोल्डर बना देते हैं, इंक्लूड्स, या फिर आप इनको जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, और फिर मैं इसके अंदर nav.blade.php यहाँ पे इसको डाल दूँ। तो इसको यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए
मेरे को लिखना पड़ेगा एट इंक्लूड सेमीकोलन नहीं लगेगा यहाँ पे। नॉर्मली अगर आप PHP में करते हो तो कुछ इस तरह से करते हो, PHP इंक्लूड और फिर फाइल का पाथ देते हो। यहाँ पे आपको ये नहीं देना पड़ेगा, ये भी नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल ही करना है एट दे देना है इंक्लूड, और फिर उसके बाद फाइल का पाथ भी एक्सेस करने का तरीका कुछ इस तरह से है, इंक्लूड्स फोल्डर नेम, स्लैश देने की आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप डॉट नेव और सेमीकोलन भी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद अब मैं को इस लेआउट को, इस होम पेज से कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे को उस लेआउट को इस होम पेज में कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एट एक्सटेंड्स, मतलब मैं उस लेआउट को एक्सटेंड कर रहा हूँ जो कि है लेआउट्स के अंदर डॉट ऐप। अब इसको जैसे ही मैंने एक्सटेंड किया, अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ और होम पेज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए सेम पेज हमारा यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अब हम बाकी पेजेस में भी जाएंगे, थोड़ा सा और कर देते हैं, फुटर को, इस पूरे के पूरे पार्ट को हम फुटर में डाल देते हैं। इसके बाद ये बॉडी से लेकर के पूरा ऊपर तक का हम लोग डाल देते हैं हेडर में, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। और अब हम उनको भी इंक्लूड कर देते हैं जैसे हम लोगों ने इनको इंक्लूड किया था। तो नेव के ऊपर यहाँ पे हेडर और फिर यहाँ नीचे फुटर, और एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी भी हमारा होम पेज वर्क कर रहा है, बाकी पेजेस में हमने अभी कुछ चेंजेस नहीं किया है, तो होम पेज जैसा था वैसा ही वर्क कर रहा है कोर PHP में। और इसमें अब क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि देखो सिमिलर तो हो गया, यहाँ पे भी हम लोगों ने हेडर को कॉल कर दिया इंक्लूड से, नेव को भी कॉल कर दिया इंक्लूड से। हो सकता है आप इस नेव को यहाँ से रिमूव करके हेडर में डाल दें बॉडी के बाद, या फिर वहीं पर रह दें, आपके ऊपर है। और उसके बाद इस तरह से नॉर्मली इंक्लूड 3 पार्ट आपने बना दिया। तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे मेन डिफरेंस अब ये हुआ कि पहले आप क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा लेआउट को कॉपी कर रहे थे इस तरह से, और फिर उसको अबाउट में डाल दिए और कॉन्टैक्ट में डाल दिए, फिर उसके बाद हम टेस्ट में भी डाल दिए। तो आप एक ही लेआउट को हर जगह कॉपी पेस्ट कर रहे थे। हालांकि आपने मैक्सिमम इंक्लूड करके बहुत सारे चीज़ों का कॉपी डुप्लीकेसी को हटा दिया था, लेकिन फिर भी आप लेआउट डुप्लीकेट कर ही रहे थे। अब अगर हमको हेडर फुटर और ये सब चीज़ें चाहिए तो इसको पूरा रिमूव कर दो, फिर यहाँ पे लिखो एक्सटेंड्स, सेमीकोलन नहीं लगेगा, लेआउट डॉट, लेआउट से ना नेम, यस, ऐप। सिर्फ ये एक सिंगल लाइन लगेगी, फिर इसके बाद कॉन्टैक्ट में भी, उसके बाद अबाउट में भी। अब जाके मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं तो अब देखिए अबाउट अस पेज में भी वर्क कर रहा है, कॉन्टैक्ट अस पेज भी वर्क कर रहा है, टेस्ट पेज भी वर्क कर रहा है। लेकिन अब आप बोलेंगे यहाँ तक तो ठीक है कि हाँ अबाउट अस पेज भी वर्क कर रहा है, होम पेज भी अबाउट रहा है, लेकिन ये बीच के कंटेंट का क्या। हम सारे के सारे पेजेस में नेविगेशन तो चलो सेम रहेगा,
फुटर भी चलो सेम रहेगा, लेकिन बीच के कंटेंट तो हर पेज में सेम नहीं रहेंगे ना, ये तो डिफरेंस रहेंगे ना। उसके लिए कैसे करेंगे? तो क्या अगर मैं इस ब्लेड के अंदर जाऊं तो यहाँ पे जो ये होम है, अब मैं यहाँ पे क्या इफ एल्स कंडीशन लगा के कॉल करूँगा? इफ एट करके वर्क करता है इसमें, इफ अबाउट ऐसा कुछ करके, या फिर इफ एल्स नहीं ना। तो किस तरह से अब मैं यहाँ पे बीच के कंटेंट को कॉल करूँ, क्योंकि अब हम लेआउट भी कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसका सोल्यूशन है लार्वल में, आप यहाँ पे जैसे अगर मैं फुटर को बंद कर देता हूँ, अभी हेडर को बंद कर देता हूँ, होम में जाता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं एक बनाऊँ एट सेक्शन, और इसको सेक्शन को हम नाम दे देते हैं, सेमीकोलन नहीं रहेगा यहाँ पे, कंटेंट या फिर मेन कंटेंट, आपको जो भी बोलना है, चलो मेन बोल देते हैं, मेन। फिर इसके बाद एंड सेक्शन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम पेज। सिमिलरली इसको यहाँ से कॉपी करें, अबाउट में गए, यहाँ पे लिख दिए, लेआउट हम वही सेम एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसको बोल दिया हमने अबाउट। सिमिलरली इसको कॉपी करके कॉन्टैक्ट में गए, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज आएगा, और सेम चीज़ होगा टेस्ट पेज के भी अंदर। टेस्ट पेज एक्सटेंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अब देखिए हमारा पेज कितना क्लीन हो गया। ये अबाउट अस पेज, और अबाउट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज, टेस्ट पेज, होम पेज, सारे के सारे पेज क्लीन हो गए। और अगर हम जाके ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो अब मेन बीच के कंटेंट नहीं आ रहे हैं। अब उन कंटेंट को हम लोगों ने यहाँ पे सेक्शन बना दिए हैं, ये लार्वल के ब्लेड के सिंटैक्स है सेक्शन, लेकिन अब उस कंटेंट को हम लोग को यहाँ पे नहीं, ऐप लेआउट के अंदर यहाँ पे कॉल करना है। तो उनको कॉल करने के लिए आप लिखेंगे एट यील्ड, और उसके बाद हमने इसको एक नेम दिया है मेन। हर एक पेज में आप देखिए सेम नेम है मेन, यहाँ पे भी जाके देखिए तो नेम मेन है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, नेम में जाएंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उस एक लाइन को लिखने से अब हमारे को फ़ायदा ये हो गया, देखिए अब मैं अबाउट में जाऊँगा तो अबाउट का कंटेंट दिख रहा है, होम में जा रहा हूँ तो होम का कंटेंट दिख रहा है, कॉन्टैक्टस में जा रहा हूँ तो कॉन्टैक्टस का, और टेस्ट में जा रहा हूँ तो टेस्ट का। तो इस तरह से आप पेजेस को डिवाइड कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट अब ये है कि मान लीजिए ये जो पेज है आपका, ये सिंगल कॉलम पेज है, मतलब अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा dev डॉट रो, फिर इसके बाद आपका dev डॉट कॉल, चलो मैं मीडियम स्क्रीन देता हूँ MD12। तो ये सिंगल पेज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे मेन कंटेंट को यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंक्लूड नहीं है, सिर्फ समझाने के पर्पज़ से। तो अब अगर हम लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे बॉडी के अंदर, मेन के अंदर, कंटेनर के अंदर, रो के अंदर हमारे ये होम पेज जो है 12 कॉलम लेआउट के अंदर आ रहा है। तो एक सिंगल कॉलम लेआउट हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब हो सकता है आप चाहते हो कि आपका पेज जो हो वो 2 कॉलम लेआउट हो, कोई पेज, जैसे मान लो अबाउट अस पेज आपका 2 कॉलम लेआउट हो। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, 2 कॉलम
नाम देता हूँ डॉट ब्लेड डॉट PHP, आपको जो नाम देना है वो दे दीजिए। मैं 2 कॉलम लिख रहा हूँ, 2 कॉलम डॉट ब्लेड डॉट PHP बना दिया। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ऐप से सेम लेआउट के स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हमारा एक 4 कॉलम रो रहेगा असाइड, और फिर दूसरा रहेगा 8 कॉलम में मेन कंटेंट। तो सिर्फ अबाउट अस पेज में मेरे को दूसरा लेआउट चाहिए, 2 कॉलम लेआउट चाहिए, और बाकी सारे पेजेस में मेरे को 1 कॉलम लेआउट चाहिए। तो अब मैं अबाउट अस पेज में जाऊंगा और यहाँ पे इस सेक्शन को कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे असाइड लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका पेज का साइड बार, और फिर ये आपके हो जाएंगे मेन कंटेंट। अब अगर मैं जाके अबाउट अस पेज को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे अबाउट अस पेज के अंदर जाऊँगा, तो अभी भी यहाँ पे चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि हम 12 कॉलम लेआउट यूज़ कर रहे हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लेआउट्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं ये बताया है, तो ऐप ही है अभी। मैं इसको बोलता हूँ 2 का, तो इस लेआउट को मैंने कर दिया है 2 कॉलम लेआउट। और अब जाके अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो आप देखिए अभी ये साइड बार के जैसे साइड में नहीं है क्योंकि कोई CSS अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर। पर आप देख लीजिए यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में यहाँ पे एक 4 कॉलम का एक लेआउट बना हुआ है और यहाँ पे एक 8 कॉलम का एक लेआउट बना हुआ है इस रो के अंदर। तो और अगर आप जाएंगे होम पेज में या बाकी पेज में तो सिंगल कॉलम लेआउट है, मेन के अंदर, कंटेनर के अंदर, रो के अंदर एक 12 का MD12 का सिंगल कॉलम लेआउट है। तो इस तरह से आप अलग अलग लेआउट बना के भी रख सकते हैं और फिर जब चाहे आपको उन लेआउट के बीच में स्विच करना है आप आसानी से स्विच भी कर सकते हैं। और आप अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कंटेंट यहाँ से उठा के app.blade.php फाइल में इंजेक्ट कर दे रहे हैं डायरेक्टली। और आप हर एक लेआउट को कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके 100 पेज में। अब लेआउट आपके 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, पर पेजेस आपके बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100, 200, 50 या हो सकता है 4-5 पेजेस की साइट हो, पर कई बार ज़्यादा पेजेस की भी साइट हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।